अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज मैं एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के वीलॉग के साथ आया हूँ। आपको दिखाते हैं ये खूबसूरत बाइक CF मोटो पाकिस्तान में इस महीने लॉन्च हुआ है। ये उन बाइक्स में से एक बाइक है जो 7 बाइक्स हैं जो कि इस महीने डिलीवर हुए हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर। और दिस बाइक इज़ वन ऑफ दो 7 बाइक्स। ये बाइक किसने ख़रीदा है? ये बाइक मेरे भतीजे, मेरे फर्स्ट कज़न के बेटे शहरियार जावेद ने लिया है और ये इनका बाइक है, ठीक है। और ये बड़े, आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं इस बाइक का। ये इन्होंने मुझे एक महीना, तकरीबन अक्टूबर का महीना था, अक्टूबर में इन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने मुझे कहा कि जायद भाई, मैंने बाइक लेना है, आप मुझे बताएं कि मैं कौन सा बाइक लूँ। मैंने कहा आपके पास पैसे कितने हैं? इन्होंने कहा जी मैं 15-1 लाख रुपए मेरे पास है। मैंने कहा आप थोड़ा अपना जो फाइनेंशियल आपकी जो बजट है ना उसको एलिवेट करें और 25-26 की रेंज में अगर आप आते हैं तो आप इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एनी चाइनीज़ बाइक गो फॉर CF मोटो। ऑल्दो CF मोटो इज़ ऑल्सो चाइनीज़, लेकिन इसके अंदर KTM का इंजन है और इस कंपनी के अंदर यामाहा की शेयर होल्डिंग भी है, जिसकी वजह से आपको पता है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है ना फिर यामाहा को उस हिसाब से जो है ना वो अपने मेंटेन करने पड़ते हैं। तो शहरियार ने फिर अपना थोड़ा बजट एलिवेट किया और उसके बाद इन्होंने यामाहा यानी CF मोटो के अंदर इन्वेस्टमेंट की। कराची में हमारे दोस्त हैं मुश्तबा भाई जो कि CF मोटो को देखते हैं। मैंने इनको रेकमेंड किया कि आप उनसे बात करें। मुश्तबा भाई हमारे भी दोस्त हैं, उनसे मैंने भी बात की और उसके बाद फाइनली काफ़ी इंतज़ार के बाद ये बाइक इस महीने डिलीवर हो गया और अब ये बाइक पाकिस्तान में आ गया। शहरियार इज़ प्रोबेबली द फर्स्ट गाय हु गॉट दिस बाइक फ्रॉम CF मोटो इन रावलपिंडी इस्लामाबाद। और शहरियार आप ये बताएं कि यार आपका, और इसके साथ एक और बात, मज़े की बात बता दूं, दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, दिस इज़ अ फर्स्ट हैंड रिव्यू ऑफ दिस बाइक। मुझे किसी ने पे नहीं किया हुआ, नोबडी स्पॉन्सरिंग मी। शहरियार मेरा भतीजा है और ये मेरे पास लेके आया बाइक। आज मैं मरी में था और इसने कहा कि आप ये इस बाइक को चलाएं और देखें ये कैसा है। तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी ब्लंट ऑनेस्ट रिव्यू ऑन दिस बाइक। इसमें कोई लगी लिपटी नहीं होगी। जो मुझे चला के मज़ा आया, जो चीज़ें मुझे नेगेटिव लगी है मैं वो भी बता दूंगा आपको। तो लेकिन शहरियार आप बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है इस बाइक के बारे में? ये मेरा फर्स्ट बाइक था, जिस तरह आपने पहले बताया है, और अभी तक तो मैं इस बाइक को बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। और राइड्स वगैरह पिछले 2 वीक से बहुत ज़्यादा मतलब निकल रहा हूँ, वीकेंड्स पे राइड्स लेता हूँ अर्ली मॉर्निंग। मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ इसके लिए। तो आज मैं आपके पास लेकर आया था और आज आपको एक राइड लेके आपका रिव्यू लेना था और आपको भी ज़रा चेक करा था, क्योंकि आप ही ने मुझे रिकमेंड किया था ये बाइक, क्योंकि मैं तो लेने चला था बेनेली 251। तो आपने मुझे कहा कि नहीं, एक दफ़ा CF मोटो को देखो, उसको चलाओ। और इसी तरह मैं जब परचेज डिसीजन था मेरा, तो मैं गया पहले एक बाइक CF मोटो को इधर गुलबर्ग में उसको चला के देखा, उसको रिव्यू किया और फिर मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि नहीं, मैं आई विल गो फॉर द CF मोटो। अच्छा, इसमें एक चीज़ बता दूं, ये बाइक 27 लाख रुपए में इनको पड़ा है। 27 लाख में इसका जो कंपेटिटर है वो KLX 650 हो जाता है यूज्ड में, DRZ आ जाता है। इसके अलावा बनेली भी इसके अंदर आता है। मैं बाकी बाइक्स के साथ इसका कंपैरिजन इसलिए नहीं करूँगा जो कि यहाँ पे आ रही हैं, ताकि लोग खफा ना हो, क्योंकि बनेली में भी हमारे दोस्त हैं। लेकिन मुझे बनेली से ये बेहतर इसलिए लगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक्स एडवांस है। बनेली में आपको 29 लाख का मेरे ख्याल में बनेली आ रहा है। बनेली में एडवांटेज आपको यह है कि दे गिव यू द बाइक विद ऑल द बॉक्सेस। बॉक्स केज जो होता है इसका वो भी मिल जाता है आपको, नीचे जो एक्सेसरीज़ हैं वो भी लगा के देते हैं आपको। इसमें आपको थोड़ा कुछ चीज़ों के लिए एडिशनली पे करना पड़ता है, लेकिन यह है कि there is no comparison when it comes to the shape, the ride, the torque, the control, the braking, and of course above and beyond everything the looks। ये बाइक बहुत खूबसूरत है। जब मैंने पहली बार इसको देखा, सबसे पहले बाइक में क्या मैटर करता है कि जब आप जाते हैं, मैं लोगों को कहता हूँ बाइक वो ख़रीदें जिसको आप देख के आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाए, क्योंकि बाइक जो है वो दिल का मामला है। आपने दिल के लिए, दिल की खुशी के लिए लेना है। इट्स नॉट अबाउट यूटिलिटी, इट्स अबाउट प्लेजर। तो प्लेजर के लिए वो चीज़ लें जो कि आपके दिल की धड़कन को तेज़ करे। ये बाइक देखकर जब इसने मुझे फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा देखते हैं फर्स्ट लुक में मुझे कैसा लगता है। इट लुक्स लाइक अ कैमल, प्रोबेबली द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस बाइक इज़ ऑफ अ कैमल और इट हैज़ गॉट सम रिजेम्बलेंस विद द न्यू टेनेरी एज वेल, जो कि यामाहा का ब्रांड है 700 जो आता है, क्योंकि इसका इस तरह पॉइंटेड लुक है आगे, इसका मुँह इस तरह उठा हुआ है आगे से। मैं जब इसके ऊपर बैठा तो मुझे सबसे खूबसूरत चीज़ कैसी लगी इसकी, क्या लगी इसकी, इसका वाइड टैग। जब आप इसके ऊपर बैठते हैं
आपको इसका जो फ्यूल टैंक है, इधर है फ्यूल टैंक है जो आप देखें, इसका बड़ा वाइड फ्यूल टैंक है इसका, और ये आप देखें बहुत वाइड फ्यूल टैंक है। और मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद है कि बाइक पे आप जब बैठे तो इट शुड नॉट बी स्लीक, इट शुड बी वाइडर, इट्स चेस्ट शुड बी ब्रॉड और अपराइट, ठीक है ना। कंट्रोल्स आप इसके देखें, इसके TFT बहुत खूबसूरत है, ये देखें स्क्रीन है इसकी। और आप बताएंगे शहरियार इसके अंदर और क्या कुछ है। इसके अंदर ABS है, इसके अंदर ट्रैक्शन है, इसकी एलिवेशन आप कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर इसमें एक सबसे मज़े की चीज़ ये है कि you can add up 50,000 in this bike and can get hold of a T-box. T-box आपको इसकी लोकेशन भी बताएगा, उससे आप इसको ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं, और वो आपको इसके थेफ्ट के चांसेस को मिनिमाइज़ करने में बहुत हेल्प आउट आपको करेगा। तो शहरियार इसको बताएंगे इसकी स्क्रीन में और क्या कुछ है यहाँ पे, अगर आप यहाँ से बताएं। अच्छा सर, इसमें ज़ाहिर भी इसमें एक तो ब्लूटूथ है और आपका ओडोमीटर्स की रीडिंग्स आ रही हैं, आपको जिस तरह से आपको बैटरी वोल्टेज बता रही है। और इसमें एडिशनल जिस तरह आपने जिक्र किया कि T-box एक लगता है, T-box लगाने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप अपनी जो जर्नी है उसको प्लान कर सकते हैं कि आपके जो करंट फ्यूल एवरेज है और उसके ऊपर आप कितने मतलब किलोमीटर्स अपनी जर्नी पे आप जा सकते हैं। फिर दूसरा उसके बड़े मज़े की चीज़ ये है कि जब आपको उसमें कोई इंजन एरर आता है और आपको मैकेनिक के पास जाना पड़ता है तो रिजॉल्व करवाने के लिए, तो वो तो उसके लिए ये क्या आपको वो चार्ज आप खुद अपने बैठे हुए अपने फ़ोन से वो जो एरर्स हैं वो रिजॉल्व कर सकते हैं। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। सेकेंडली उसका ये है कि GPS उसमें आपको मिल जाता है, एक्टिवेटेड है GPS, और जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब आप टूरिंग पे जाते हैं, ख़ासतौर पर नॉर्थ के ऊपर, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। तो बाकी तो ये है, आपने राइड ली है इस बाइक की। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इस बाइक में जो एडिशनल है कि KYB की सस्पेंशन है इसके अंदर, और बॉश के इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स है, और ऐसे तो बाकी मतलब बहुत कुछ है क्योंकि मैंने खुद भी इतना राइड नहीं किया, 2 हफ्ते हुआ और मुझे इतना टाइम नहीं मिला। लेकिन और ये आपकी फर्स्ट बाइक है, और जब आप पहली बाइक लेते हैं तो आपको चीज़ों को समझने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसकी LED बड़ी खूबसूरत है सामने से जो आप देखते हैं इसको, और इसकी चेस्ट आप देखें बड़ी वाइड चेस्ट है, जस्ट लाइक GS 1200, यानी GS 1200 का जो नॉट एडवेंचर बट द अदर वन जो स्टैंडर्ड आते हैं। बाकी इसका कलर पेंट जॉब इज़ एक्सीलेंट। इसके साथ ये जो आपका गार्ड आता है नीचे, इसको क्या कहते हैं, इंजन गार्ड जो है, ये आपके बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ आता है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दिस। ये एक्सेसरीज इनके लिए इन्होंने एक्स्ट्रा पे किया ये इंजन की प्रोटेक्शन के लिए। व्हाट आई डोंट लाइक इन दिस बाइक इज़ इसकी थोड़ी ये सिलेंसर में जो फिनिशिंग है ये मुझे पसंद नहीं आई। तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि ये चीज़ आप जब 27 लाख रुपए ले रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए फिनिशिंग के अंदर। बाकी उस वक्त से गौर कर रहा हूँ कि इसके अंदर मैं क्या कीड़ा निकालूँ। सीट इज़ वेरी गुड, वेरी कम्फर्टेबल, बाइक में जर्क नहीं है, बाइक में वाइब्रेशन नहीं है। यूजुअली जो टूरिंग बाइक्स होती है ना, इनमें वाइब्रेशन जो होती है ना वो इसलिए मैटर करती है कि आप हाईवेज़ पे जब जाते हैं, आप लंबे टूर जब खींचते हैं तो आपकी वाइब्रेशन जो है ना वो जितनी कम होगी वो आपको उतना थकाएगा। अदर देन दैट यानी इसमें वाइब्रेशन नहीं है, बिल्कुल बड़ा स्मूथ है। विंडशील्ड इसकी थोड़ी छोटी है मेरे ख्याल में, इसको आपको थोड़ा पैसे लगाने पड़ेंगे इसकी विंडशील्ड चेंज करवाएं आप। बिल्कुल, मेरी वो बात हुई थी डीलरशिप में कराची में, वो इसकी नेक्स्ट शिपमेंट अभी जुलाई में जो भी आ रही है उसके अंदर वो कह रहे हैं कि जो बड़ी वाली इसकी विंड स्क्रीन है वो मोस्ट प्रॉब्ली इस मंथ में वो डिलीवर हो जाएगी, और हम नेक्स्ट जब भी जो डिलीवर होती है हम इस पर लगवा लेंगे। ठीक, तो वैसे आपने मरी लेकर गए, आपको कैसा लगा? मरी में लेके गया हूँ, उसको 2-3 दफ़ा लेके गया हूँ मरी, और मुझे बहुत मज़ा आया है। कहीं पे मुझे कहीं फील नहीं दिया कि ये बहुत 450 है और अंडर पावर्ड है। मतलब मुझे कहीं भी मतलब असेंड करते हुए कहीं भी इशू नहीं आया। इवन दो कि ब्रेकिंग वगैरह, ब्रेक्स वगैरह आपके पास बटन से आप ABS इसका ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। इसके अंदर सेकंड एक चीज़ बताना भूल गया, इसके अंदर अट्रैक्शन कंट्रोल भी है। अट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, ब्लूटूथ और काफ़ी कुछ है, बहुत कुछ है जो अभी तक मैंने। यू डोंट फाइंड दीज एक्सेसरीज इन इट्स competitors. मैं Benelli को बुरा नहीं कहूँगा। Benelli is also a tested bike और it has proven its worth in पाकिस्तान। बहुत पॉपुलर बाइक है, कम पैसों में बहुत अच्छा बाइक है। उसमें आपको 29 लाख में वो 502X के अंदर आपको बैग्स भी दे रहे हैं, केज भी दे रहे हैं और एक फुल फ्लैश्ड बाइक दे रहे हैं। लेकिन चलाने में this bike is very good when like keeping in mind given the fact that it is 450cc, this bike is very good। इसमें कोई झटका नहीं, कोई इसमें जर्क नहीं, बड़ा स्मूथ हैंडलिंग है। ऊपर जब आप बैठते हैं तो आपको लगता है कि आप घोड़े के ऊपर बैठ गए हैं।
जो कि आपकी जो फर्स्ट फीलिंग है वो आती है कि जी आप घोड़े के ऊपर बैठ गए हैं। आपका सामने जो जो TFT का काफ़ी आपसे आगे है और हैंडल बार्स ब्रिलियंट, एवरीथिंग इज़ गुड। द पेंट जॉब इज़ एक्सीलेंट। आप देखें पेंट जॉब बहुत अच्छी है। सिर्फ एग्जॉस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा, जो नीचे इसके अंदर थोड़ा काम हुआ है ना, जो जहाँ पे एग्जॉस्ट में, बाकी फिनिशिंग इज़ एक्सीलेंट। मुझे इसमें और कोई चीज़ जो है ना वो कम नज़र नहीं आई, और मेरी फ़र्स्ट इंप्रेशन अबाउट दिस बाइक इज़ वेरी गुड। इसकी TFT के ऊपर कुछ बताएंगे, इसको क्या कंट्रोल्स कहाँ से आते हैं इसके? इसके TFT के कंट्रोल्स ये यहाँ पे है, और मोस्ट प्रॉब्ली जैसे अब आपने देखना है ऑडोमीटर का चेंज करना है तो ट्रिप आपको ये बता रहा होगा। देखिए ट्रिप आपका ट्रिप 1 कितना बता रहा है, ट्रिप 2 इसी तरह आप मैनेज कर सकते हैं, और आपका ऑडोमीटर पे आ गया है। फिर नीचे डाउन साइड जो बटन है उसके ऊपर आप देखें कि आपके लेटेस्ट पर 100 किलोमीटर्स कितने आ रहे हैं। फिर आपको एवरेज बता रहा है आपके बाइक की। ये भी मेरी एवरेज है, जो भी जितना भी मैंने अभी चलाया है तकरीबन 506 किलोमीटर चलाया है, और ये एवरेज इसकी बता रहा होगा। आपको फिर टाइम बता देता है कि कितना रनिंग टाइम कितनी हो चुकी हुई है। और बाकी इसके अंदर डिस्प्ले में आप जाएंगे बहुत कुछ है, अभी मैंने इसको एक्सप्लोर नहीं किया, और जिस तरह अभी मैं आपके साथ ओपन करके देख लेता हूँ। असल में शहरियार जो हैं ये ख़ुद अभी सीख रहे हैं, और मज़े की बात ये इन्होंने घर में ये बताया हुआ कि ये बाइक सिर्फ इन्होंने 5 लाख रुपए में ली है, तो इस वजह से ये बचे हुए हैं। जब ये बताएंगे कि 27 लाख के लिया तो फिर पता नहीं क्या होता है, लेकिन तब तक ये एंजॉय करें। अभी इनका प्लान है कि इन्होंने शाहरान वगैरह काफ़ी एक्सप्लोर करना है, और हिल बी टेकिंग हिज वाइफ अलॉन्ग विद हिम, और वी विश हिम ऑल द बेस्ट। तो ये आज का रिव्यू था अबाउट CF मोटो। आप इसका 360 व्यू लें। और उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। इस पर अगर आप अपना फीडबैक देना चाहें तो ज़रूर दें, क्योंकि शायद हमने उस नज़र से नहीं देखा जिससे आप देख चुके होंगे। लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट अबाउट इट्स प्राइस एंड द हॉर्स पावर 450, मेरे ख्याल में इट्स अ ग्रेट बाइक। और जो लोग 30, 35, 25 के बजट के अंदर फॉल कर रहे हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ यूज्ड जापानीज़ बाइक or any other bike, go for CF Moto, because in this price range it is probably the best bike that you can get your hands on. तो आज का रिव्यू जो था वो शहरियार के साथ था। We wish शहरियार all the best and safe travels in the future, और आपके साथ फिर मुलाकात होगी। आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। DHA ऑर्चर्ड रावलपिंडी से आपको टाटा बाय बाय।